तो चलिए हम लोग ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन सिंप्लीफिकेशन, और उस पर बहुत सारे फॉर्मूलेज आए थे। उन पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे और मैंने बताया था कि आइडेंटिटी को कैसे डील करते हो और इक्वेशन को कैसे डील करते हो। ठीक, अब हम लोग अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला है फॉर्मूलेज ऑफ सम एंड डिफरेंस। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिए। और आपका फॉर्मूला है पहला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखिए ये फॉर्मूला 3 केस में आ रहा है। मैं इसका प्रूफ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि इसका प्रूफ आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल है भी नहीं। मेन फॉर्मूला यूजफुल है, तो वो फॉर्मूला मैं डिस्कस करूंगा, कैसे लगाना है ये डिस्कस करूंगा, कंडीशन डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिसकी जरूरत है वो मैं सारा चीज डिस्कस करूंगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए, tan इनवर्स ऑफ, देखो याद कैसे करोगे ये भी साथ में देखिए। tan a प्लस b का फॉर्मूला, देखो ध्यान से, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब? अंडर व्हाट कंडीशन? अंडर द कंडीशन x इंटू वाई लेस देन 1। याद रख सकते हो कि ये वैलिड होगा डायरेक्ट फॉर्मूला अगर ये इनपुट पॉजिटिव, याद रखने की टेक्निक है ये, ठीक है, जब ये पॉजिटिव हो तो, और ये पॉजिटिव कब होगा? जब x y 1 से छोटा हो तो। क्लियर ना? याद रखने की टेक्निक से अब आप याद रख सकते हो कि अच्छा tan किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? तो आपने बोला भाई tan फर्स्ट के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो आप इसको लिख सकते हो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। किस कंडीशन में? ऑब्वियसली जब एक्स वाई जो है वो 1 से बड़ा होगा। एक्स वाई क्या होगा? 1 से बड़ा, एंड साथ में ये x भी पॉजिटिव होगा एंड y भी पॉजिटिव होगा। x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव, इक्वलिटी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है एंड x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो ठीक है, इक्वालिटी ऑटोमेटिकली होल्ड नहीं करेगी भाई। अगर कोई एक जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, जो जीरो 1 से बड़ा नहीं होगा, तो उस पर टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है कि यहाँ पे इक्वालिटी लगी है, कहीं देख लिया इक्वालिटी नहीं लगी है तो कैसे होगा, है ना, ये सब परेशान होने की बात नहीं। ये वाला केस है जब x और y दोनों पॉजिटिव हैं एंड एक्स वाई ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है। और यहाँ पे हम लोग एक और केस आता है निगेटिव वाला। तो निगेटिव वाले में याद करिए, पीछे भी आप करते आए हो, सिर्फ इस पे माइनस लगाते हो, इसका कोई साइन चेंज नहीं करते हो। तो आप इसको लिखोगे ना माइनस पाई प्लस, और ये एज इट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब x लेस देन 0, y लेस देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ये दोनों में एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि अगर एक्स वाई लेस देन 1 हो गया तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा, नहीं तो ये फॉर्मूलेज रहेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। प्रूफ हम नहीं करेंगे, हाँ ये कंडीशन में जरूर बता देता हूँ प्रूफ करके कि ये कहाँ से आई। ये कंडीशन में आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि कंडीशन कभी अगर आप भूल गए या आगे आने वाले फॉर्मूलेज में किसी में कंडीशन भूल गए तो आप उसको डिराइव करके लिख सको। ठीक, चलिए देखिए कंडीशन कैसे आप डिराइव करते हो। देखो हम ये कंडीशन डिराइव कर रहे हैं, पहले x ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर r इक्वल टू 0 के लिए पहले हम कंडीशन पॉजिटिव x और पॉजिटिव y के लिए डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में ना कोई फालतू का केस हमें नहीं लेना पड़ता और इजीली हमारा काम हो जाता है, इससे पहले हम इसके लिए डिराइव करते हैं। इसी तरीके से निगेटिव के लिए भी चीजें डिराइव की जा सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से निगेटिव के लिए भी चीजें डिराइव की जा सकती हैं। तो अगर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 तो आपका ये जो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये कहां से कहां के बीच वेरी करेगा? अगर x 0 से बड़ा है तो ये जो है ना इसका आउटपुट 0 से पाई बाई 2 के बीच वेरी करेगा।
इसका भी आउटपुट 0 से π/2 के बीच वेरी करेगा, और जब ये ऐड होगा तो इनके एडिशन का जो आउटपुट है वो 0 से पाई के बीच वेरी करेगा। क्लियर? नाउ अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब वैलिड होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला वैलिड होगा अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स की रेंज में आता है। मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर π/2 से छोटा आता है तो, अगर tan इनवर्स की रेंज π/2 से कम आता है तो, अगर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y π/2 से छोटा है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर π/2 से बड़ा निकल गया ये डायरेक्ट फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर वो ग्राफ ऑफ आता है। ठीक है, तो वो सब हमें प्रूफ नहीं करना है, हम सिर्फ कंडीशन डिराइव करने जा रहे हैं कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब वैलिड होगा। तो इसको देखिए आगे आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स x लेस देन π/2 माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x लेस देन π/2 माइनस tan इनवर्स y होता है cot इनवर्स y। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ से आएगा tan इनवर्स x लेस देन, इसको tan इनवर्स में बदल दो, इसको tan इनवर्स में आप बदल सकते हो, इट इज सिंपली tan इनवर्स 1/y कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज हमने यहाँ पे x और y पॉजिटिव के लिए इसका डेरिवेशन करने का निर्णय लिया है। अब दोनों साइड से tan इनवर्स हटा दीजिए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये tan इनवर्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सो xy लेस देन 1, दिस इज द कंडीशन व्हेन दिस डायरेक्ट फॉर्मूला विल बी वैलिड। इसी तरीके से अदर केसेस के लिए भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बताया। ये मैंने इतना इसलिए किया क्योंकि मान लीजिए कभी अगर आप ये भूल जाओ तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। इसमें सिर्फ एक्स वाई ग्रेटर देन 1 करना है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, इसमें भी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 करना है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव। दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर? ये हो गया इसका प्रूफ, इससे ज्यादा प्रूफ जरूरत नहीं है। अब इसका यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं वो देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यूज जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे आप फॉर्मूला लगा रहे हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा फॉर्मूला लगाने के पहले कि क्या x इंटू वाई जो है वो 1 से छोटा है। अगर x इंटू वाई 1 से छोटा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने देखा कि x इंटू वाई 1 से बड़ा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। देख लीजिए, 1 से छोटा तो डायरेक्ट, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, बल्कि लगेगा आपका कौन सा फॉर्मूला, पाई प्लस tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। ये देखो, पाई प्लस tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ में आई बात? तो इसलिए हमेशा आप एक बार इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, उसके बाद ही आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाइएगा। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। क्यों? क्योंकि इसमें बोल रहा है ना x और y दोनों निगेटिव। अगर x निगेटिव हो गया, y निगेटिव हो गया, तो आप पता है इसका माइनस बाहर निकाल लेना, इसका भी माइनस बाहर निकाल लेना, तो फिर दोनों पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो इस फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों मेनली याद रखिएगा और आपका काम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब अगली बात देखिए। अगला फॉर्मूला हम लोग के पास आता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये भी देखिए 3 केस में आएगा, जस्ट लाइक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और इसको प्रूफ करने के लिए बहुत ही आसान काम है, इसमें y की जगह पे माइनस वाई डाल दो बस। y की जगह पे माइनस वाई डालोगे तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सब जगह पे y की जगह पे माइनस वाई डाल दीजिए। ठीक है, तो आपके पास देखिए, अब मैं बिना पीछे देखे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो बड़े आराम से, याद रहेगा आसानी से। tan इनवर्स ऑफ, देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। कंडीशन लिखोगे कब, जब x 1 प्लस एक्स वाई पॉजिटिव हो, 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो, या एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1। हालांकि आप यहां से भी देख सकते हो, अगर आप y की जगह पे माइनस वाई रखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स वाई लेस देन 1,
माइनस को उधर भेजोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज और एक्स वाई ग्रेटर देन -1 आएगा। तो अगर आप पिछले फॉर्मूले में y की जगह पे -y पुट कर दो तो आपको सारा फॉर्मूला जो है ना इसके लिए बदल जाएगा, y की जगह पे -y, ठीक, x - y अपॉन 1 + xy दिख रहा ना सब जगह पे। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, बिना पीछे देखे tan किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड, तो पाई प्लस आएगा tan इनवर्स ऑफ x - y अपॉन 1 + xy। कंडीशन लिखे तो वहां पे क्या कंडीशन थी, x ग्रेटर देन 0, वहां पे y ग्रेटर देन 0 था, लेकिन y की जगह पे -y रखा तो y लेस देन 0 हो जाएगा। चेक करा देता हूं, देखो y की जगह पे -y रखोगे तो -y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या y लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी से मैंने बताया कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, y लेस देन 0 एंड ये xy लेस देन -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा वाला केस में आपको पता है इसके पीछे माइनस लगना है, इस पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सो x - y अपॉन 1 + x × y, ये कब वैलिड होगा, ये नेगेटिव वाला केस है ना, x लेस देन 0, y लेस देन 0 होता है, y की जगह पे -y पुट किया तो y ग्रेटर देन 0 एंड xy लेस देन -1। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। प्रैक्टिकली इसका यूज पता है कहां पे पड़ेगा, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज पड़ेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसकी और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ना एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, अगर x पॉजिटिव y निगेटिव हो गया तो आप इसका माइनस निकाल लोगे बाहर, और माइनस बाहर निकालोगे तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में बदल जाएगा, जो पीछे वाला फॉर्मूला लग जाएगा, समझे ना। तो इसलिए इसको प्रैक्टिकली नहीं लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली यहाँ पे सिर्फ आपको ये वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला, तो ये बहुत ही आसान काम है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही सीधे लगाना है अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो ये याद रखिएगा, और यहाँ पे सिर्फ ये दो फॉर्मूले लगाने हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा लोड नहीं है कि बहुत ज्यादा याद करना, आप आसानी से इनको याद करके और इन फॉर्मूलेज को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं इन फॉर्मूलेज पे बेस्ड क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई इन्हीं फॉर्मूलेज पे बेस्ड क्वेश्चन हम पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पता है यहाँ पे उल्टा काम है। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, टैन इनवर्स वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे एडिशन में ये टैन इनवर्स वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के एडिशन वाले फॉर्मूलेज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उस पर आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए इन फॉर्मूलेज पे। स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। अच्छा, इनके बाद आपके जो एनसीईआरटी के बचे कुछ क्वेश्चंस थे वो आप 100% कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट योर एनसीईआरटी आल्सो, कंप्लीट योर पैकेज आल्सो। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24 कितना आएगा निकल करके, ये आसानी से सॉल्व करके बताना है, जल्दी से करिए। चलिए देखा जाए। किस तरीके से करोगे भाई, देखो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है, एक बार चेक कर लीजिए कि क्या x इंटू वाई मैंने बताया था ना, चेक कर लीजिए x इंटू वाई, अगर 1 से छोटा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, अगर 1 से बड़ा है तो पाई प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यार ये तो 1 से छोटा है ऑब्वियसली, ये भी 1 से छोटा था, ये भी 1 से छोटा था, प्रोडक्ट 1 से छोटा आएगा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और ये आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ। अब देखो कैसे लगाना है ये भी ध्यान रखिएगा, रटने पे मत जाएगा। tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखो मौका मिल रहा है कि इस 2 को हम कैंसिल करते हैं 24 से, लेकिन करिएगा मत, समझे क्यों, क्योंकि पता है 11 इंटू 24 हम एलसीएम लेके कैंसिल करना चाहते हैं और यही करेंगे, यही हमारा बेस्ट कैलकुलेशन रहता है। ये आपके पास आएगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ 24 इंटू 2
48 प्लस 11 इंटू 7 77 और ये 11 इंटू 24 ना कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम से। सो 11 इंटू 24 माइनस 7 इंटू 2 14। ठीक, ये आएगा देखिए tan इनवर्स ऑफ 48 प्लस 77, ये आ गया आपके पास कितना 110 125। नीचे कितना आएगा, नीचे 11 इंटू 24 देखिए आएगा 11 4 जा 44 और ये 264 माइनस 14 ये आएगा 250। तो इसको जब कट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2। सो व्हाट इज योर आंसर, tan इनवर्स 1/2, या ये सिंप्लीफाई होकर के कितना आ रहा है tan इनवर्स 1/2। क्लियर है किस तरीके से करना है? चलिए ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगले क्वेश्चन को आप इवैल्यूएट करिए। ठीक है, इवैल्यूएट करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 की वैल्यू निकाल के बताइए। चलिए जल्दी से ट्राई करिए। चलो भाई देखते हैं किस तरीके से करना है, सारे लोग इधर देखें। अब यहाँ पे ना दो दो करके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। यस, आप बिल्कुल इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, फिर जो आया tan इनवर्स फिर उस पे लगा दो। तो मुझे पता है कि आपका आंसर आ जाएगा, बड़े आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन पता थोड़ा कैलकुलेशन आपको पड़ रहा होगा, हालांकि कैलकुलेशन तो पड़ेगा ही, आप बोलोगे नहीं, थोड़ा छोटा किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा किया जा सकता है। कैसे? जैसे इस पे देखो, अगर आप इस पे लगाओगे तो जरा देखो tan a प्लस tan b, तो 12 7 प्लस 5 12 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a tan b कितना हो जाएगा 35 और 1 माइनस करोगे तो 34, तो 12 अपॉन 34। जब इसको कैंसिल करोगे तो 2 6 जा और 2 7, तो 6 अपॉन 17 थोड़ा बड़ा आ रहा है ना। और फिर इसी तरीके से कंबाइन करोगे तो और बड़ा आएगा। अच्छा जरा सोचिए, अगर मैं इसको और इसको कंबाइन करूं तो क्या आएगा, पहले एक बार देख लो, है ना। बहुत इमरजेंसी स्टेप नहीं है ये, बिना इसके मैंने बताया कि आप जैसे इसको करो, इसको करो, फिर करो, हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा दिख जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे इस पे लगाओगे तो क्या छोटा आएगा, चेक करो तो tan a प्लस tan b 8 प्लस 5 13 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a tan b 40 और 1 माइनस करोगे तो 39। देखो ये 1/3 कितना छोटा आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 7 3 जा 20 tan a प्लस tan b सॉरी 10 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो 1 माइनस 21 20, ये भी छोटा आ रहा है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि अगर मैं फर्स्ट और लास्ट और इस पे फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे चीजें छोटी पड़ेंगी। चलो इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे लगाओगे, tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b 1/5 प्लस 1/8 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस पे एक बार चेक जरूर करना था आपको। क्या चेक करना था कि x इंटू वाई 1 से छोटा है कि नहीं। ये सब 1 से छोटा है, ठीक है, तो x इंटू वाई भी 1 से छोटा ही आएगा, कोई सोचने का इश्यू नहीं है। प्लस यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ऑफ, इस पे लगाओ तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ, मैंने बताया कैंसिल नहीं करना, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, 40 माइनस 1 हो गया 39, ऑटोमेटिकली 40 40 कैंसिल, और ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा डाटा आ गया। ऐसे यहाँ पे करिए tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 7 10 अपॉन ये 21 21 कैंसिल, 21 माइनस 1 20
ये भी देखो छोटा सा डाटा आ गया। तो क्या बना, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। वेरी सिंपल, डाटा सिंपल है, इसको फिर से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या करना है देखो, फिर से करना है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। दोनों 1 से छोटे हैं, सो नो इश्यूज, x इंटू वाई 1 से छोटा ही रहेगा। कितना आया, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 हो गया 5, नीचे 6 माइनस 1 हो गया 5, 6 6 कैंसिल, एलसीएम जो था ये देखिए आ गया tan इनवर्स 1। एंड tan इनवर्स 1 यू नो वेरी वेल, tan इनवर्स 1 जो है वो कितना होता है, π/4। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन या द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन बिकम्स π/4। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको फिर से इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है साइन इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16। ये वैल्यू आपको इवैल्यूएट करना है, बताना है सिंप्लीफाई करके कि ये कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करिए, ट्राई करिए। तो चलिए भाई देखा जाए क्या आंसर आएगा। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस tan इनवर्स, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना पढ़ोगे। tan इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, वही बेस्ट होता है। तो एक काम करते हैं, सबको पहले tan इनवर्स में बदल देते हैं, फिर आगे का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो हम इसको tan इनवर्स में बदलते हैं। कैसे बदलोगे, ये देखिए ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस कितना आएगा 5, तो tan इनवर्स ऑफ 12/5 प्लस इसको tan इनवर्स में बदलिए, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और प्लस यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ 63/16। तो चलिए इस पे लगाते हैं फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के, क्योंकि इनके डाटा हमें सिंपल दिख रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला लगाने के पहले आप एक बार x इंटू वाई चेक कर लीजिए। तो चेक करो तो x इंटू वाई 12/5 इंटू 3/4, तो ये आ रहा पता है 9/5, और ये 1 से बड़ा है। जब ये 1 से बड़ा है तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर कौन सा लगेगा, देखिए मैंने बताया था पाई प्लस करके लगेगा, पाई प्लस tan इनवर्स। अब लगा दीजिए पाई प्लस करके, अब क्या लगेगा, देखिए tan a प्लस tan b, मतलब 12/5 प्लस 3/4, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे से ये एलसीएम वाला कैंसिल करने का हमारा प्लान है। प्लस आएगा tan इनवर्स ऑफ 63/16। आगे देखिए तो पाई प्लस tan इनवर्स कितना आया, 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 हो जाएगा 63। नीचे कितना आएगा 20 माइनस 36, तो 20 माइनस 36 आएगा -16। ये आया tan इनवर्स ऑफ -63/16, और यहाँ पे है प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16। इसका माइनस बाहर जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर है वो पाई आएगा। क्लियर, सो पाई इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कैसे करना है ध्यान रखिएगा, जब ये फॉर्मूला लगाते हो तो ध्यान रखिएगा x इंटू वाई 1 से छोटा है या बड़ा, उसके हिसाब से ही आप फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, if two angles of a triangle are tan inverse 2 and tan inverse 3, two angles of a triangle are tan inverse 2 and tan inverse 3, then find the third angle। तो आपको उस ट्रायंगल का थर्ड एंगल निकालना है। ठीक है, जल्दी से करिए, इजी क्वेश्चन है और फिर हम करते हैं इसको। चलिए देखिए आपको पता है किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है? किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम पाई होता है। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करिए। इसमें दो एंगल्स हैं, कौन कौन से? tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स 3, और तीसरा एंगल मान लेते हैं कि अल्फा है। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो क्या होगा? पाई। अब चलिए आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पे लगाएंगे फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला लगाने के पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चेक करिए x इंटू वाई, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, बल्कि कौन सा लगेगा? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, यस क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस अल्फा इक्वल टू पाई। देखो भाई, पाई और पाई कैंसिल कर दो, ये क्या बना? tan इनवर्स प्लस 5 अपॉन माइनस 5 माइनस 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 0। इसका माइनस निकाल लो बाहर, तो माइनस tan इनवर्स 1 को भेज दो उधर, तो अल्फा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, तो अल्फा इक्वल टू आ गया पाई बाई 4। तो ये हो गया आपके ट्रायंगल का थर्ड एंगल। सो थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल बिकम्स पाई बाई 4, वेरी इजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, a b c तीनों पॉजिटिव हैं और कुछ इस तरीके से है कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, देन आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ क्या? cot इनवर्स ऑफ ab प्लस 1 अपॉन a माइनस b प्लस cot इनवर्स ऑफ bc प्लस 1 अपॉन b माइनस c प्लस cot इनवर्स ऑफ ca प्लस 1 अपॉन c माइनस b। ठीक, ca प्लस 1 अपॉन c माइनस c, इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। क्या क्वेश्चन है? इफ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, देन द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स ab प्लस 1 अपॉन a माइनस b प्लस cot इनवर्स bc प्लस 1 अपॉन b माइनस c प्लस cot इनवर्स ca प्लस 1 अपॉन c माइनस a आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो जल्दी से ट्राई करिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। किया ट्राई, देखें तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना है। आपको वैल्यू निकालने, एक बार फिर से लिख देता हूँ, cot इनवर्स ऑफ ab प्लस 1 अपॉन a माइनस b प्लस cot इनवर्स ऑफ bc प्लस 1 अपॉन b माइनस c प्लस cot इनवर्स ऑफ ca प्लस 1 अपॉन c माइनस a। तो देखिए cot इनवर्स में हम कोई फॉर्मूला ना पढ़े हैं ना पढ़ेंगे, तो cot इनवर्स को डील नहीं करेंगे हम लोग, इसको फटाफट tan इनवर्स में बदलते हैं। कैसे tan इनवर्स में बदलते हो? बस आप भाई cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय x, वेरी सिंपल। तो ये आपके पास बनेगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन
1 प्लस ए बी, इसको भी tan इनवर्स में बदलो, ये क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी, प्लस ये क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी ए नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बात बार बार सिखाई है कि जब आप cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदलोगे इस तरीके से रेसिप्रोकल लेके, तो हमेशा आप चेक करिए कि क्या इनपुट पॉजिटिव है। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कन्वर्जन वैलिड है, और अगर इनपुट निगेटिव है तो डायरेक्ट कन्वर्जन वैलिड नहीं है, केस लेना पड़ता है। कुछ याद है फॉर्मूला? यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए tan इनवर्स ऑफ 1/x, या चलो 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। जब x पॉजिटिव है तभी ऐसा होता है, और माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x जब x निगेटिव। ठीक है, रेंज को एडजस्टमेंट करके, तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो। अभी देखिए ये आपके पास जब इस पे फॉर्मूला लगाया तो ये इस पे डायरेक्ट क्यों वैलिड हुआ? क्योंकि ए बी सी सब कुछ पॉजिटिव था, तो ये 1 प्लस ए बी तो पॉजिटिव था, और ए बी से बड़ा है इसलिए ए माइनस बी भी पॉजिटिव था, तो ये सारा चीज पॉजिटिव था, इसलिए डायरेक्ट ये आपने कन्वर्ट कर दिया। बी माइनस सी भी पॉजिटिव था, तो डायरेक्ट आपने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन पता है सी माइनस ए, सी जो है वो ए से छोटा है, तो सी माइनस ए पॉजिटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे केस लेना पड़ेगा। अच्छा, केस क्या लेना पड़ेगा? अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि cot इनवर्स को कैसे बदलोगे, इट इज पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको टेक्निक सिखाई है कि किस तरीके से आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है, tan इनवर्स का रेंज छोटा होता है, बड़ा बनाने के लिए पाई ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो पाई प्लस, और ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ क्या, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, अब बदल दीजिए c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी ए। अच्छा, अब इस पाई को करिए साइड में, पाई को जो है आप करिए क्या, साइड में सबसे पहले, प्लस अब इसको देखिए, ये है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी दोनों, a और b दोनों पॉजिटिव हैं। जब a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो याद है मैंने नेगेटिव वाले में, माइनस वाले में बोला था, उसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला ही वैलिड होता है नेगेटिव वाले में, इसमें कोई केस नहीं लेना है, आप इसको डायरेक्टली tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिख सकते हो। सिमिलरली ये भी tan इनवर्स, देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, आप इसको भी बाय द फॉर्मूला tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c लिख सकते हो। एंड लास्टली इसको भी आप tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a लिख सकते हो। आप क्या देख रहे हो कि देखो ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई है ना, और आपके पास सिर्फ पाई रह गया, इसलिए फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिकम्स पाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था, बशर्ते कि आपको यहाँ पे कन्वर्जन में थोड़ा सा केयरफुल रहना था। ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप बड़े आराम से इसका आंसर पाई बता सकते हो। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये है कि आपको फिर से इवैल्यूएट करना है, क्या इवैल्यूएट करना है, tan इनवर्स ऑफ हाफ tan 2a प्लस tan इनवर्स ऑफ cot a प्लस tan इनवर्स ऑफ cot क्यूब a। आपको इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, और साथ में आपको यहाँ पे दिया हुआ है वेयर ए के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए आपका एंगल है 0 से π/4 के बीच का। ठीक है, ए बिलोंग्स टू 0 टू π/4। तो चलिए भाई जल्दी से आप इसको इवैल्यूएट करके दिखाइए, फॉर्मूला लगा के देखिए क्या, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक बार क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ। इट इज tan इनवर्स ऑफ हाफ tan 2a
प्लस tan इनवर्स ऑफ cot A प्लस tan इनवर्स ऑफ cot क्यूब A। तो यहाँ पे हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किस पे? ऑब्वियसली इन दोनों पे लगाना पड़ेगा। इस पे क्यों नहीं? क्योंकि देखो हर जगह पे एंगल सेम होना चाहिए, ये बात मैंने आपको बता रखी है। यहाँ पे एंगल दोनों जगह पे a है, इसलिए हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे एंगल 2a है, इसलिए हम इस पे अभी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसको देखा जाएगा चलो बाद में, ठीक है। इस पे जब फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला लगाने के पहले चेक करिए कि क्या x इंटू वाई 1 से छोटा है या 1 से बड़ा, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। तो x इंटू वाई जो है वो आएगा cot a इंटू cot क्यूब है, कितना cot टू द पावर 4 है। 1 से छोटा है बड़ा? 0 से पाई बाई 4 में, 0 से पाई बाई 4 में ये 1 से बड़ा होगा, ठीक है। cot के बारे में अगर आप जानते हो, cot 0 के आगे क्या होता है? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी और पाई बाई 4 पे क्या होता है? 1। 1 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। cot a जो है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच होता है, मतलब cot a 1 से बड़ा होता है। सो cot टू द पावर 4 ab जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? पाई प्लस वाला, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अब हमारे पास देखिए आएगा tan इनवर्स ऑफ हाफ tan 2a प्लस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या लगेगा? tan a प्लस tan b। कैसे लगाते हो? tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, तो वो देखिए होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आगे पाई को सबसे पहले कर लिया जाए, जैसा हर क्वेश्चन में हम लोग करते आए हैं। सो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ tan 2a प्लस यहाँ पे देखिए क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ cot a कॉमन निकालिए, अंदर बचेगा 1 प्लस cot स्क्वायर a, नीचे देखिए 1 माइनस cot स्क्वायर a इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर a, और ये 1 प्लस cot स्क्वायर a ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास देखिए क्या बचा? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ tan 2a। अब इसको भी ना tan में बदल दो, क्योंकि हर जगह पे एक ही फंक्शन होना चाहिए। तो इसको जब tan में बदलोगे तो ये बना देखिए tan इनवर्स ऑफ cot a, ये अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर। तो 1 अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1 tan स्क्वायर, देखो 1 अपॉन tan स्क्वायर है तो क्या बना? tan स्क्वायर a माइनस 1, और ये tan स्क्वायर एक चला गया ऊपर, ये cot a बनेगा 1 अपॉन tan a, एक tan a कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बच रहा है पता है tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1। अब बार बार हमें एक ही बात दिख रही है कि हमें सेम एंगल बनाना है, तो चाहे तो tan 2a का फॉर्मूला लगा के ओपन कर दो, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। चाहे तो आप इसको भी tan 2a में बदल सकते हो, 2 tan a, तो एक 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो एक माइनस कॉमन, ठीक है। तो फाइनली आपके पास देखिए बच्चा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ tan 2a प्लस tan इनवर्स ऑफ, देखो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, माइनस कॉमन निकाल लिया, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ tan 2a, और ये 2 तो रहेगा ना, हाफ tan 2a। तो अब ये देखिए आप चाहो तो इसका माइनस कॉमन निकाल सकते हो, और माइनस कॉमन निकालोगे ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स हाफ tan 2a माइनस tan इनवर्स हाफ tan 2a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड अगेन योर फाइनल आंसर बिकम्स पाई। क्लियर? तो देखिए इतने सारे क्वेश्चन से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब कभी भी आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे, एक बार चेक कर लेना x इंटू वाई 1 से छोटा है या बड़ा, उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इक्वेशन सॉल्विंग पे दे रहा हूं, इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अगेन द क्वेश्चंस आर वेरी इजी,
You can do it if you follow the proper process. So what is the question? क्वेश्चन है कि फाइंड x, आपको x की वैल्यू बतानी है if tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व करके इक्वेशन को x की वैल्यू बतानी है। द इक्वेशन इज tan इनवर्स 2x plus tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। करिए 2 मिनट ट्राई, फिर उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। देखिए आपको इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है? tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल टू पाई बाई 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसपे आप केयरफुल रहोगे। आप यहाँ पे ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ। तो आप पूछोगे कि भाई इसमें केस लें कि नहीं लें? नहीं, केस लेते हैं ना कि x इंटू वाई, 1 से छोटा तो डायरेक्ट फॉर्मूला, 1 से बड़ा तो पाई प्लस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कोई केस लेने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी आप इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने जा रहे हो, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको कोई केस लेने की जरूरत नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया, पिछले मीटिंग में मैंने बताया कि जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कोई केस नहीं लेना होता। बस अपने फाइनल आंसर को ओरिजिनल क्वेश्चन से वेरीफाई बस कर लेना, इतना बस मत मिस करना। आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। तो क्या होगा डायरेक्ट फॉर्मूला? tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो जब इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो देखिए कितना आ रहा है, 6x स्क्वायर, एंड दैट इज पाई बाय 4। ठीक, ओके। नाउ अब इस tan को उधर भेज दो। ये आपके पास देखिए क्या बना, 3x प्लस 2x 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 कितना बन गया? 1। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी ने केस लिया भी होता ना, तब भी उसको यही सेम इक्वेशन मिलती। इसीलिए मैंने बोला था कि इक्वेशन सॉल्व करते समय आप केस उस मत लिया करो, अल्टीमेटली आपको सेम आंसर मिलेगा। बस आपको क्या करना है कि ओरिजिनल क्वेश्चन से वेरीफाई करके देखना है कि क्यों, कौन सा आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी ने पाई प्लस वाला लगाया होता, मान लीजिए कि पाई प्लस, तो फिर क्या करते हैं, अगले स्टेप में पाई को उधर भेजते। अगले स्टेप में पाई को उधर भेजते तो कहाँ आया? यहाँ पे आता। मैं इसी में लिख के दिखा रहा हूँ, अलग से मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा। तो पाई यहाँ पे आता तो ऐसा हो जाता। फिर जब आप tan को उधर भेजते तो tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई, तो मैं देखिए लिख के अलग से फिर से दिखाता हूँ, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई, माइनस कॉमन निकाल लो तो आएगा माइनस ऑफ tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और tan पाई बाई 4, फिर ये वही बना जाएगा। दैट मीन्स कि अगर किसी ने केस लिया भी तो भी फाइनली वो यही इक्वेशन पे पहुंचेगा। तो अननेसेसरी हमें कैलकुलेशन बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डायरेक्टली आप बिना केस लिए हुए सॉल्व करिए, बस फाइनल आंसर को ओरिजिनल क्वेश्चन से चेक जरूर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इजी आ गया आपके पास। अब क्या आ गया? 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। नाउ इट्स अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट इजीली। सारी चीजों को इधर ले आइए तो आपके पास आएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट -6 एंड जिनका सम +5 है। 6 माइनस 1 है ना, देखिए 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन कितना आएगा? 6x। यहां से कॉमन कितना आएगा? -1। अंदर क्या बचा? x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको 0 करो, इसको 0 करो, आपको मिल रहा है x इक्वल टू 1/6 और यहां से मिल रहा है x इक्वल टू -1। लेकिन जैसा मैंने बताया, सिंस हमने कोई केस नहीं लिया, सीधे आंसर निकाला, इसलिए आप अपने फाइनल आंसर को ना एक बार चेक जरूर करिए। अगर 1/6 रखते हो तो ये एक्यूट एंगल मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा और इनका एडिशन π/4 आएगा, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप -1 रखोगे तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा और आंसर π/4 नहीं आ सकता। सो वी रिजेक्ट दिस।
So the only answer of this question becomes x equal to 1/6. क्लियर? ठीक है, तो कर लीजिए। एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं इक्वेशन पे बेस्ड, और उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इस पे वो FR+1 सीक्वेंस एंड सीरीज वाली अप्रोच पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इक्वेशन पे लिखिए। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। tan इनवर्स ऑफ x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल टू π/4। ठीक है, जल्दी से बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे आप सॉल्व करिए। कैसे करोगे? देखिए, जब कभी भी मैंने बोला ना इक्वेशन सॉल्व करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, कोई केस लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करिए। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ tan A + tan B अपॉन 1 - tan A इंटू tan B, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखो, x - 1 इंटू x + 1 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, x² - 1 अपॉन x - 2 इंटू x + 2 डायरेक्ट लिखता हूं मैं, x² - 4 एंड दैट इज π/4। अगले स्टेप में tan को दूसरी साइड भेज दीजिए, tan π/4 1 बनेगा। यहाँ पे x - 2 इंटू x + 2 एलसीएम लो, और ऊपर आएगा x - 1 इंटू x + 2 प्लस यहाँ पे आएगा x + 1 इंटू x - 2, और नीचे x + 2 x - 2 ये ऊपर नीचे से कैंसिल, और नीचे आपके पास आएगा, देखो, x² - 4 माइनस x² एंड माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू tan इधर गया तो tan π/4 1 बन गया। आगे इसको कट कर दो, इसको ओपन करो तो क्या मिलेगा? x² प्लस 2x माइनस x, सो प्लस x माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? x² माइनस 2x प्लस x, तो माइनस x माइनस 2, दिस होल डिवाइडेड बाई -4 + 1 -3 इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल, और आपके पास क्या बचा? 2x², यहाँ पे -4 इक्वल टू -3, तो आपके पास आएगा 2x² इक्वल टू 4 - 3 1, x² इक्वल टू हाफ एंड x इक्वल टू +-1/√। आंसर तो आ गया, लेकिन अभी एक स्टेप बचा ना। क्या आपको इसको चेक करना है ओरिजिनल क्वेश्चन से। ओरिजिनल क्वेश्चन से चेक करिए कि क्या कौन सा सेटिस्फाई करेगा, कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर प्लस रखते हो तो एक बार देखिए, x इक्वल टू 1/√2 में क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ, प्लस रखा 1/√2 तो 1 - √2 अपॉन 1 - 2√2। ठीक, माइनस कॉमन निकाल के और √2 - 1 2√2 - 1 कर सकते हो। और ये क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ 1 + √2 अपॉन 1 + 2√2। अगर आप -1/√2 रखते हो तो -1/√2, तो -1/√2 -1, तो -1 - √2 अपॉन -1/√2 रखोगे तो -1 - 2√2, और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस में निकल के प्लस हो जाएगा। ये देखो, ये वही बन गया नहीं। और यहाँ पे अगर आप रखोगे तो ये क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ -1/√2 रखोगे तो -1 + √2, और यहाँ पे क्या बनेगा? -1/√2 तो -1 + 2√2। ठीक, तो यहाँ पे माइनस अगर कॉमन निकालते हो तो ये भी वही बनेगा। कौन सा? 1 - √2 अपॉन 1 - 2√2। तो दोनों में सेम चीजें बन रही है, चाहे आप x इक्वल टू +1/√2 लो, चाहे आप x की वैल्यू -1/√2 लो, और ये सब पॉजिटिव ही है, इसलिए दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
इसलिए दोनों ही आपके फाइनल आंसर में आएंगे। तो इस तरीके से ये इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पता है tan इनवर्स की सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। tan इनवर्स की सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके लिए आप सीक्वेंस एंड सीरीज में FR+1 मेथड जो मैंने पढ़ाया था वो एक बार देख करके आइएगा, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कौन सा मेथड, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो मैंने FR-FR+1 मेथड पढ़ाया था उसको पढ़ के आइएगा, तो ये क्वेश्चन होगा। इसको करने के बाद या इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद हम लोग का बस वो साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये सब फॉर्मूला बचेगा, जो हम लोग 1 से 1.5 क्लास के अंदर आई होप कि कंप्लीट कर लेंगे और ये टॉपिक हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।